गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 4 कठपुतली नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के माध्यम से प्राचीन दास्तानों से बंधी हुई एक युवती को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की बात कही है। वो कठपुतली के माध्यम से कहते हैं कि बहुत दिनों से वो धागों में बंधी हुई है, अब वो स्वतंत्र होना चाहती है। आइए देखते हैं कठपुतली कविता का प्रथम भाग, पहला पार्ट। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, हे धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, हे धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इस पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा है कि डोरियों से बंधी हुई एक कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट कर रही है। अगर इसका प्रसंग लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है, अर्थात वो कठपुतली अब स्वतंत्र होना चाहती है, उन परतंत्रता की दास्ता से मुक्त होना चाहती है। आइए देखते हैं इसका भावार्थ क्या अर्थ होगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहना चाहते हैं कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है, वो क्रोधित है, उसे गुस्सा आ रहा है। वो कहती है, हे धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बंधे हैं, ये जो धागे हैं ये मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे इन धागों से आज़ाद कर दो, मुझे स्वतंत्रता दिला दो, मुझे मेरे पाँवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो, अर्थात मुझे अब स्वतंत्र अपने इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार अब ज़िंदगी जीने दो। क्योंकि कठपुतली को देखा जाता है प्रायः कि कोई आदमी अपने हाथों में धागे, अपनी उंगलियों पर चढ़ा के धागे और कठपुतली के हाथों और पैरों में धागे बांध देता है, वो अपनी उंगलियों के इशारों पर उसको नचाता है। तो कठपुतली इस चीज़ से बहुत गुस्से में, वो कह रही कब तक मैं किसी दूसरे की दास्ता को स्वीकार करती रहूँगी, कब तक मैं किसी दूसरे के इशारों पर नाचती रहूँगी, इसलिए ये धागे हमको हमारे शरीर से अब तोड़ दो, हटा दो, मुझे आज़ाद कर दो, अब मुझे स्वतंत्र होना है, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। आइए देखते हैं अगला पार्ट। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए, छंद छुए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद छुए। अगर इस पैराग्राफ का अगर हम प्रसंग देखेंगे तो सेम पहली वाली लाइन वही होगी। ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कठपुतली की बात सुन अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन है। जो द्वितीय पार्ट है, दूसरा भाग है, उसमें प्रथम कठपुतली की जब सब कठपुतलियों ने बात सुनी तो उनके मन में भी ये लालसा जगी कि हाँ ये तो सही है, मुझे अब स्वतंत्र होना चाहिए, मुझे अपने अंतरात्मा को पहचानना चाहिए। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहना चाहते हैं कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर अन्य जितनी भी कठपुतलियाँ थीं वो सब कहने लगीं कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन में बहुत दुखी हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, जितनी भी आसपास की और कठपुतलियाँ थीं
वो पहली कठपुतली की बात को सुनकर, स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर बोली, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। हम तो अपने जीवन को जी ही नहीं पाए। हम तो सदैव दूसरे की परतंत्रता के हिसाब से ही चलते रहे, दूसरे के इशारों पर ही नाचते रहे। हम बहुत दुखी हैं। मैंने कभी अपने मन को नहीं छुआ। हमें अपने मन के छंद छुए बहुत दिन हुए। मैंने अपने अंतरात्मा को पहचाना ही नहीं, मैंने अपने मन की बात सुनी ही नहीं। इसलिए वो बहुत दुखी हैं। जितनी सारी आसपास की कठपुतलियाँ हैं वो सब दुखी हैं। वो कहती हैं मैंने तो अपने अंतरात्मा को कभी पहचाना ही नहीं, मैंने कभी अपने मन की बात सुनी ही नहीं, मैंने अपने मन का कभी कर ही नहीं पाया। आगे देखते हैं तीसरा पार्ट। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस पंक्ति में जो प्रथम कठपुतली थी उसके मन की इच्छा का वर्णन किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को देखकर पहली कठपुतली अपने मन में विचार करती है, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी, इसका परिणाम क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। अब वो सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली कठपुतली थी वो विचार करने लगी कि अगर सब स्वतंत्र हो गए, यह एक रूपक है हमारे समाज के लिए कि जिस प्रकार हम सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी की दास्ता हमें स्वीकार नहीं, लेकिन अगर हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, अपने मन की करने दी जाए, तो फिर समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा, क्या एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। अगर हम स्वतंत्र हो गए, अगर हम छोटे से उदाहरण में देखें कि अपने परिवार में, अपने घर में ही जितने भी हम लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सब अपने अपने मन की करने लगे, घर के मुखिया की कोई बात न माने, तो क्या एक आदर्श परिवार की स्थापना हो सकती है, क्या एक सही समाज की स्थापना हो सकती है। इस बात पे विचार करने लगी वो पहली कठपुतली। अर्थात हम सभी को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हम सभी लोग स्वच्छंद होकर अपने मन की बात करने लगे, अपने मन माना काम करने लगे, तो क्या हमारा परिवार एकजुट होकर रह पाएगा, क्या एक संयुक्त परिवार रह पाएगा, क्या एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। अगर नहीं तो फिर हमें एक सूत्र में बंधने के लिए किसी न किसी के हाथों में अपने घर की बागडोर, अपने समाज की बागडोर देनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।